हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्मार्ट एजुकेशन चैनल में। फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वह है मात्रक या भौतिक फिजिक्स का हमारा एक टॉपिक है। तो इस टॉपिक का जो है मैं इस वीडियो में थ्योरिकल पूरा कराने वाला हूँ मात्रक से संबंधित है। और इसके जो है मेरे पास 100 क्वेश्चन आंसर हैं, तो मैं 100 क्वेश्चन आंसर भी आपको पूरे कराऊंगा ताकि आप कोई सा भी कॉम्पिटिशन एग्जाम दे रहे होंगे आपका इससे बाहर नहीं जाएगा। आपका जो है क्वेश्चन बन जाएगा। मात्रक से संबंधित यदि क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप क्वेश्चन करके आएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। इसलिए आपको यह थ्योरिकल जो वीडियो है यह पूरा जरूर देखना है ताकि वो जो मैं 100 क्वेश्चन कराऊंगा आपको वो आपको आसानी से बन सके, आपको समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर जाकर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि जैसे ही नया वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो यहाँ पे आ जाते हैं, हमारी जैसे कि हेडिंग है मात्रक या मात्रक पद्धतियाँ। तो मात्रक होते क्या हैं? तो भौतिक राशि में मापने के लिए जिन इकाइयों का प्रयोग करते हैं उसे हम बोलते हैं मात्रक बोलते हैं। सिंपल भाषा में यदि बोली जाए तो मापने के लिए जिन इकाइयों का प्रयोग करते हैं उसे हम बोलते हैं मात्रक। इस प्रकार की चार पद्धतियां हैं मात्रकों की। चार पद्धतियां, चारों पद्धतियों के बारे में मैं बताने वाला हूँ आपको। तो पहली इसमें जो हमारी पद्धति है वह है एसआई यूनिट के नाम से आप जानते हैं, एसआई पद्धति। इसे हम अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति भी बोलते हैं और इसका नाम है जो है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है। तो पहली हमारी जो पद्धति है वह है अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति को सन 1960 में जो अंतर्राष्ट्रीय मापतौल के अधिवेशन में अपनाया गया था। एक मापतौल का जो अधिवेशन हुआ था सन 1960 में, उसमें जो है एसआई पद्धति को अपनाया गया था। एसआई पद्धति में हमारे 7 जो है मूल मात्रक होते हैं और 2 जो होते हैं हमारे संपूरक मात्रक होते हैं। तो एसआई पद्धति के जो हमारे 7 मूल मात्रक हैं वह आपके सामने दिए गए हैं, वह है यहाँ पर। तो हमारी एसआई यहाँ पे भौतिक राशि का नाम दिया गया है, यहाँ पे मात्रक दिया गया है, यहाँ पे संकेत दिए गए हैं कि किस संकेत से भी उन्हें जाना जाता है। तो यहाँ पे जैसे हमारी 7 जो मूल मात्रक हैं उनमें पहला जो हमारा है वह लंबाई। लंबाई का जो मात्रक होता है वह होता है मीटर और इसे एम से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एम से। इसके बाद आता है हमारा द्रव्यमान। तो द्रव्यमान को हम जो मात्रक होता है वह होता है किलोग्राम और इसे हम केजी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद हमारा आता है समय। समय को हम सेकंड से जो है इसका मात्रक होता है सेकंड और इसको एस से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारी राशि जो है भौतिक राशि वह है ताप। तो ताप का जो मात्रक होता है वो होता है केल्विन और इसे के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद आती है नेक्स्ट हमारी विद्युत धारा। तो विद्युत धारा को हम एम्पियर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, इसको ए द्वारा सॉरी, एम्पियर इसकी जो है मात्रक होता है और इसे ए द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ज्योतिष तीव्रता जो हमारी होती है उसकी लाइट, उसका जो मात्रक होता है वो होता है कैंडला, इसे सीडी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा 7वां जो है पदार्थ के द्रव्यमान। इसको मूल जो है इसका मात्रक होता है, पदार्थ के द्रव्यमान का मूल मात्रक होता है और इसे एमओएल द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो आपको ये 7 जरूर सीख लेना है कि इसके मात्रक क्या होते हैं। लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडेला और पदार्थ के द्रव्यमान का मूल। तो आपको ये याद रखना है कि 7वां मूल मात्रक, क्योंकि इससे सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है, आपसे पूछ लेगा सीधा कि समय का मात्रक क्या है या विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। वहाँ पे 4 ऑप्शन होंगे, आपको उसमें से बताना है। इसके बाद 2 हमारे जो इसमें संपूरक मात्रक होते हैं उनको देख लेते हैं। तो वह हमारा जो है समतल कोण। जो हमारा समतल कोण होता है उसके लिए जो है मात्रक होता है रेडियन, इसे आरईडी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा घन कोण। घन कोण का जो हमारा मात्रक होता है उसका होता है स्टेरेडियन, इसे एसआर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। समतल कोण के लिए रेडियन और घन कोण के लिए क्या प्रदर्शित, कौन सा मात्रक है हमारा? स्टेरेडियन, इसे एसआर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद जो है इनके नाम चेंज हुए हैं, कुछ एसआई मात्रकों के पुराने नाम क्या है और अभी का जो नया नाम क्या है, तो वो दिए गए हैं, क्योंकि इससे भी पूछ लेता है कि पुराना नाम क्या था, पुराना पुराना जो मात्रक क्या था इसका। जैसे ताप का पुराना मात्रक क्या था, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो उस समय जो है ताप का पुराना मात्रक सेंटीग्रेड था, अभी जो है सेल्सियस हो गया है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं हमारे जो पुराने नाम है और नया नाम है। तो ताप के लिए जो पुराना मात्रक था उसे डिग्री सेंटीग्रेड बोलते थे और जो अभी उसका नया नाम है वह है मात्रक सेल्सियस, है ना। तो नया मात्रक क्या है? सेल्सियस है। आवृत्ति का जो है हमारा पुराना मात्रक था वो था कंपन प्रति सेकंड, अभी जो नया मात्रक है वो है हर्ट्ज, है ना। एच जेड द्वारा इसे दर्शाया जाता है और इसका पुराना नाम क्या था? कंपन प्रति सेकंड आवृत्ति का। ज्योति तीव्रता का जो पुराना नाम था, आपका से पुराना मात्रक था वो था कैंडल शक्ति सीपी द्वारा प्रदर्शित किया जाता था। और अभी जो हम इसको जानते हैं वो इसको जानते हैं कैंडेला द्वारा, सीडी द्वारा, जो हमें अभी पहले बता चुके हैं हमारे 7 मूल मात्रकों में। तो अभी जो नया नाम है वो है कैंडेला। तो यहाँ पे पुराना नाम भी पूछ लेता है कभी कभी कॉम्पिटिशन एग्जाम में, तो आपको इनके पुराने नाम याद रखने हैं। हालांकि यही पूछे जाते हैं, नए नए नाम ही पूछे जाते हैं, लेकिन कभी कभी पूछ भी लेता है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद आते हैं हमारी सेकंड पद्धति।
तो सेकंड पद्धति जो है सीडीएस पद्धति। तो हमेशा दो ही पद्धतियों से आपके क्वेश्चन आंसर कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक एसआई पद्धति, मोस्टली एसआई से पूछा जाता है, या फिर सीडीएस पद्धति से पूछा जाता है। लास्ट की जो दो पद्धतियां इनसे कभी नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी मैं आपको पद्धति बता देता हूँ। तो जो सीडीएस पद्धति है, यह पद्धति कहाँ विकसित हुई थी, तो यह हुई थी फ्रेंच में, या इसे फ्रेंच पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। सीडीएस पद्धति या इनमें जो एफपीएस पद्धति है, एमकेएस पद्धति है, इन तीनों में आपको सिर्फ तीन चीजें याद रखना है। एक है आपको लंबाई, द्रव्यमान और समय। लंबाई, द्रव्यमान और समय, इसको याद रखिएगा, ठीक है। इससे क्या है, आपको याद हो जाएगी। लंबाई, द्रव्यमान और समय, इसको किससे प्रदर्शित किया गया है? सीडीएस में लंबाई, द्रव्यमान और समय को किससे प्रदर्शित किया गया है? एफपीएस में किससे प्रदर्शित किया गया है? और एमकेएस में किससे प्रदर्शित किया गया है? तो इसमें अलग अलग प्रदर्शित किए गए हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, लंबाई को यहाँ पर जो प्रदर्शित किया गया है सीडीएस पद्धति में, यहाँ पर उसके नाम ही बिल्कुल सेम है। सीडीएस पद्धति जैसे सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड है ना, तो लंबाई को सेंटीमीटर में प्रदर्शित किया गया है, द्रव्यमान को यहाँ पर ग्राम से दर्शाते हैं, और समय का यहाँ पर मात्रक जो होता है क्या है, सेकंड है, ठीक है। तो ये इसके मात्रक हैं। लंबाई का मात्रक यहाँ क्या है, सेंटीमीटर, और द्रव्यमान का ग्राम, और समय का सेकंड। तो यही इसमें भी लिखा हुआ है कि इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय का मात्रक क्रमशः सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड होता है, ठीक है। तो यही है जो है सीडीएस पद्धति। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, सीडीएस पद्धति से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, मैंने दिए गए हैं आगे आपको मैं बताऊंगा। इसके बाद है एफपीएस पद्धति। तो एफपीएस पद्धति, एफ का मतलब यहाँ पे क्या है, फुट, एफ का, पी का मतलब क्या है, पाउंड, और एस का मतलब है सेकंड। तो पाउंड से आपको याद आ जाएगा ब्रिटिश, है ना। तो इसका जो अब आप कह सकते हैं इसकी यह पद्धति किन्होंने दी थी, तो यह ब्रिटिश पद्धति के नाम से भी जानी जाती है, ब्रिटिश वालों ने दी थी, अंग्रेजों द्वारा दी गई थी यह पद्धति, ठीक है। तो इसमें हमारा जो लंबाई होता है उसे किससे दर्शाते हैं, फुट के द्वारा। द्रव्यमान जो होता है उसको पाउंड के द्वारा दर्शाते हैं, और समय को सेकंड। समय को सभी में सेकंड के जरिए ही दर्शाया गया है, सिर्फ ये दो चीजें यहाँ पर चेंज हुई है, लंबाई और द्रव्यमान। इसके बाद आती है हमारी एमकेएस पद्धति। तो एमकेएस पद्धति में लंबाई को मीटर के द्वारा दर्शाया गया है, द्रव्यमान को किलोग्राम के द्वारा दर्शाया गया है, और समय को सेकंड के द्वारा दर्शाया गया है। तो ये आप समझ गए होंगे, चार पद्धतियां हैं यहाँ पर हमारी, चारों पद्धतियां मैंने आपको बता दी। इन दो पद्धतियों से आपके क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं कुछ प्रमुख व्युत्पन्न मात्रक। तो व्युत्पन्न मात्रक देख लेते हैं। यहाँ पर भौतिक राशि हमारी इस साइड दी गई है, यहाँ पर उसका एसआई मात्रक दिए गए हैं, ध्यान रखिएगा एसआई मात्रक हैं ये सभी, है ना। तो इसके एसआई मात्रक, क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर, है ना, आयतन को मीटर क्यूब। आप देखते हैं कि जब भी हम मैथ में यूज किया होगा, अपने क्वेश्चन करते हैं तो क्षेत्रफल आप निकालते हैं, तो यदि वैल्यू सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, तो स्क्वायर लगाते हैं क्षेत्रफल के लिए। इसके बाद आयतन के लिए हम मीटर क्यूब का उपयोग करते हैं, घनत्व के लिए केजी पर मीटर क्यूब का उपयोग करते हैं, चाल मीटर पर सेकंड में मापी जाती है, वेग मीटर पर सेकंड में मापा जाता है, त्वरण जो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में मापा जाता है। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। ध्यान से आप इनको देख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके सीख लीजिएगा एक बार ध्यान से, है ना। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा इसमें बल। बल को जो है न्यूटन, मोस्टली न्यूटन से प्रदर्शित करते हैं, वरना केजी एम पर सेकंड स्क्वायर से प्रदर्शित किया जाता है, केजी एम पर सेकंड स्क्वायर से प्रदर्शित किया जाता है, या न्यूटन के द्वारा दर्शाते हैं इसको। संवेग को केजी एम पर सेकंड के द्वारा दर्शाते हैं। आवेग को न्यूटन सेकंड के द्वारा दर्शाया जाता है, न्यूटन मल्टीप्लाई सेकंड के द्वारा। इसके बाद दाव, दाव को हम पास्कल के द्वारा भी दर्शाते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर द्वारा भी इसका मात्रक होता है, ऐसा मात्रक। इसके बाद कार्य एवं ऊर्जा, इसका एक ही होता है, जूल या न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर या जूल। शक्ति, शक्ति का जो होता है वाट होता है, और इसे जे या एस द्वारा भी दर्शाते हैं, जूल पर सेकंड द्वारा। जे मतलब है जूल, जूल पर सेकंड, तो शक्ति का जूल पर सेकंड या वाट, ठीक है। तो आपको यह याद रखना है, वीडियो को रोक के एक बार जरूर अच्छे से देख लीजिएगा, सीख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे यहाँ पर। तो यहाँ पर दिए गए हैं कुछ हमारे महत्वपूर्ण मात्रक। तो महत्वपूर्ण मात्रक हम देख लेंगे यहाँ पर। यहाँ पर जो ब्लू कलर में है यह आपकी इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, क्योंकि यह पूछ लेते हैं, इनसे अधिकतर ये पूछे जाते हैं। तो मैंने जो इम्पोर्टेंट है उनको ब्लू कलर में कर दिया गया है, और जो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको वो सीखने सारे हैं, जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो ब्लैक कलर में है, लेकिन जो ब्लू कलर में है वो आपको जरूर सीखने हैं, पूरे वीडियो को पॉज करके सीखना है आपको। यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है आपके मात्रक दिए गए हैं, यहाँ पर जो है भौतिक राशि दी गई है। तो हम लेंस का जो मात्रक होता है, लेंस की शक्ति का जो मात्रक होता है वो होता है डायप्टर। बल का मात्रक जो होता है वो क्या होता है, न्यूटन, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है डायन। तो आपको मैं बता दूं, डायन जो है आपका सीजीएस पद्धति में होता है, बल का मात्रक सीजीएस पद्धति में क्या होता है, डायन होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है। ऊर्जा, ऊर्जा का जो होता है हमारा अर्घ है, यहाँ पर है
ऊर्जा का जो हमारा अर्घ है वो सीजीएस पद्धति में है, और ऊर्जा का जूल जो होता है हमारा एसआई पद्धति में है। इसका बल का जो है न्यूटन, ये हमारा एसआई पद्धति में है। इसका नाभिकीय ऊर्जा का जो होता है हमारा मात्रक वो होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट हमारा विद्युत धारिता का जो हमारा मात्रक है वो है फैराडे। नाभिक की लंबाई का जो है फर्मी होता है। नाभिक की लंबाई का मात्रक क्या होता है? फर्मी। ये सभी जो है आपको जो मैं ऑब्जेक्टिव कराऊंगा तो उसमें पूछे गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारी विद्युत चालकता। विद्युत चालकता का जो मात्रक वो होता है वह क्या होता है? महो होता है। ठीक है, महो। इसका ऊष्मा का जो सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है वो होता है कैलोरी। ऊष्मा का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है? कैलोरी होता है। इसका नेक्स्ट देख लेते हैं विद्युत आवेश। विद्युत आवेश का जो होता है हमारा मात्रक वो होता है कूलम्ब, है ना, या कूलम्ब भी कहते हैं, कूलम्ब। तो विद्युत आवेश का क्या होता है मात्रक हमारा? कूलम्ब। इसके बाद तापमान का सीजीएस पद्धति में जो मात्रक होता है वो होता है सेंटीग्रेड। तापमान का सीजीएस पद्धति में सेंटीग्रेड होता है। तापमान का एसआई पद्धति में केल्विन होता है, क्योंकि जब हम मूल मात्रक देख रहे थे तो वहाँ पर केल्विन था हमारा तापमान का। और सीजीएस पद्धति में आपको याद रखना है सेंटीग्रेड। दूरी का जो हमारा सीजीएस पद्धति में होता है वह क्या होता है? सेंटीमीटर। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे इसमें जो दिए गए हैं, रेडियो विखंडन क्यूरी के द्वारा मापा जाता है, या मात्रक होता है क्यूरी। रेडियो विखंडन के लिए एक और होता है रदरफोर्ड भी है। ठीक है, तो रेडियो विखंडन के लिए दो है हमारे, क्यूरी एवं रदरफोर्ड। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं गैलन। तो गैलन आप सभी लोग जानते हैं, जो होता है लिक्विड के लिए उपयोग किया जाता है गैलन का। लीटर, उसके बाद आता है गैलन, उसके बाद आता है हमारा बैरल। अभी जो रशिया से तेल आता है तो आप लोग बोलते होंगे कि इतने बैरल तेल आया है। तो बैरल जो है सबसे बड़ा होता है, उसके बाद गैलन होता है, और सबसे छोटा हमारा जो है लीटर होता है। तो एक गैलन में कितने लीटर होता है? तो लगभग 4.5 लीटर के आसपास जो है एक गैलन में आता है। यदि 4.5 लीटर बराबर एक गैलन होता है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। तो आयतन जो होता है उसको किस में नापते हैं? गैलन में। उसका जो मात्रक क्या है? गैलन होता है। चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय जो प्रेरण होता है उसका जो मात्रक होता है वो होता है गॉस। समुद्री चाल का जो होता है नॉट होता है। याद रखना, समुद्री चाल मैंने बोला यहाँ पर, है ना। समुद्र की गहराई फेदम में मापी जाती है। एक फेदम लगभग 6 मीटर का होता है। समुद्र की गहराई जो है फेदम में मापी जाती है, और एक फेदम लगभग कितने का होता है? 6 मीटर के बराबर होता है। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापते हैं, और 1 बेल बराबर 10 डेसिबल होता है। आपको ये यहाँ पर दिया भी गया है, आपको ये याद रखना है। यदि आप सीखना चाहें तो इसको सीख सकते हैं। तो ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। आयतन जो होता है हमारा बैरल में, देखिए आयतन यहाँ पर गैलन में था, ठीक है ना, गैलन में। इसके बाद आयतन लीटर में भी मापते हैं, है ना। आयतन लीटर में आएगा, आयतन गैलन में आएगा, आयतन बैरल में आएगा। तो लीटर छोटा है, उसके बाद गैलन आता है, उसके बाद सबसे बड़ा आता है बैरल। अभी जो हमारे यहाँ पास जैसे तेल आते हैं तो बड़े बड़े टैंक का होते हैं, उसमें बैरल के हिसाब से आते हैं। तो एक बैरल में लगभग 37.5 गैलन होता है। एक बैरल में कितना तेल होता है? लगभग 37.5 गैलन। तो यहाँ पर हमारा आयतन को क्या है? बैरल से मापते हैं। इसके बाद समुद्र की गहराई केबल द्वारा मापते हैं। समुद्र की गहराई फेदम में मापी जाती है, लेकिन वो केबल होती है। ये केबल जो आपने जो सिंपल केबल देखी है ना, उसी केबल की बात कर रहे हैं। तो समुद्र की गहराई मापने के लिए केबल का उपयोग किया जाता है, और उसको जो है फेदम के जरिए मापते हैं कि इतने फेदम, एक फेदम में 6 मीटर होते हैं। तो उसमें फेदम के हिसाब से लिखा हुआ होता है। इसके बाद आता है कागज की माप। तो कागज की माप रीम के द्वारा नापते हैं, या मात्रक होता है रीम कागज की माप का। इसके बाद जलयानों द्वारा लदाई सामान की इकाई जो होती है टन है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा ध्वनि की तीव्रता, तो डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता कैसे मापते हैं हम? डेसिबल से। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट जो है वो आता है प्रेरकत्व। इसका मात्रक होता है हेनरी। चुंबकीय फ्लक्स का जो होता है वेबर, या पूछ लेता है चुंबकीय फ्लक्स। इसका चुंबकीय तीव्रता का जो होता है ओर्स्टेड होता है, ठीक है। ओर्स्टेड जो है चुंबकीय तीव्रता का होता है मात्रक। इसके बाद शक्ति का मात्रक पूछ लेता है वाट। विभव या विभवांतर का जो मात्रक होता है वो होता है वोल्ट। शक्ति का मात्रक जो होता है हमारा यहाँ पे किलोवाट भी होता है, वाट एवं किलोवाट। आवृत्ति का जो मात्रक होता है वो होता है हर्ट्ज। इसके बाद शक्ति का, एक शक्ति बराबर अश्व शक्ति में यदि पूछ लेता है हमेशा कि एक अश्व शक्ति लगभग कितने वॉट के बराबर होती है, तो 746 वॉट के बराबर होती है, यह हमेशा पूछ लेता है। तो अश्व शक्ति में भी मापते हैं। तो वॉट, किलोवाट या अश्व शक्ति, ये जो है शक्ति के ही मात्रक हैं। याद रखिएगा, शक्ति के 3 मात्रक यहाँ पर दिख रहे होंगे, वॉट, किलोवाट या अश्व शक्ति। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर। तो किरण से उत्पन्न विकिरण की मात्रा को मापते हैं हम किसके द्वारा? रोटजन के द्वारा। द्रव्यों का प्रवाह
क्यू चेक के द्वारा आपको वीडियो रोक करके इसको सीखना है। मैं आपको बता रहा हूँ लेकिन फिर भी आपको वीडियो रोक करके इनको अच्छे से सीखना है। और यदि आपको इसके नोट्स चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं नोट्स भी दे दूंगा। मेरे फेसबुक पेज को जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पर जो है मैं नोट्स डाल देता हूँ। अभी जो है मैंने पिछली जो तैयारी कराई थी वर्ग 2 के लिए साइंस की, तो उसके सारे नोट्स जो है मैंने उपलब्ध कराए थे। यदि आप इसके नोट्स चाहते हैं तो नोट्स भी मिल जाएंगे आपको। 12 दर्जन को क्या बोलते हैं, या 12 दर्जन का मात्रक क्या होता है, ग्रूस होता है। दूरी का मात्रक क्यूबिक होता है। एक क्यूबिक लगभग 18 इंच के बराबर होता है। कंप्यूटर की याददाश्त या बिट्स में होती है। भूमि की माप जो होती है वो एकड़ में मापते हैं भूमि को। दूरी जो है लीग, लीग के द्वारा एक लीग लगभग 3 मील के बराबर होता है, और 1 मील लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास का होता है। समुद्र की गहराई जो है नॉटिकल मील में मापते हैं। सॉरी, समुद्र की दूरी जो है नॉटिकल मील में मापते हैं। समुद्र की दूरी नॉटिकल मील में मापी जाती है। इसके बाद है विद्युत धारा एम्पियर में। विद्युत प्रतिरोध का जो मात्रक होता है ओम, यह हमेशा पूछ लेता है। इसके बाद है दबाव का जो होता है पास्कल, दबाव का जो होता है बार भी होता है। तो इसमें जो है मैंने जो आपको ब्लू में दिए गए हैं यहाँ पर, तो इनको जरूर सीखना है। जो ब्लू ब्लू वाले मैंने यहाँ पर किए हुए हैं, तो इन भौतिक राशियों के मात्रक आपको जरूर सीखना है, क्योंकि इसके इनसे जो है क्वेश्चन आपका पूछ लेता है, मोस्टली इनसे क्वेश्चन पूछ लेता है। बाकी आपको यहाँ पर जितने भी दिए गए हैं इन सभी को सीखना है, सभी को वीडियो को रोक करके अच्छे से पढ़ना है, सीखना है। तो यहाँ पर आपका जो है भौतिक राशि दी गई है और इस साइड जो है आपका मात्रक दिए गए हैं। इसके साथ फ्रेंड्स आज का वीडियो हमारा जो है खत्म होता है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए यदि कोई भी दिक्कत आती है आपको। और इसमें यदि कुछ मुझसे गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको क्लियर कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और साथ में अब नेक्स्ट वीडियो में जो है इससे संबंधित जो है आपके 100 क्वेश्चन आने वाले हैं ऑब्जेक्टिव। तो एक ही वीडियो में मैं 100 क्वेश्चन तो नहीं करा पाऊंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। अगर मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा भी अकेली, सॉरी, तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और यदि चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर जाकर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो जैसी आएगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स।